नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि। उज्जैन शहर का एकमात्र भव्य पारिवारिक एवं सनातनी गरबा डांडिया 2023 15 अक्टूबर 2023 नानाखेड़ा उज्जैन। गरबा प्रशिक्षण प्रारंभ स्थान आर क्लब, देवास रोड, आश्रय होटल के पास, उज्जैन। संपर्क करें 8770905311 8770422085 पर। सेवा ही संकल्प सांस्कृतिक समिति, उज्जैन, मध्य प्रदेश। रमती आवे माड़ी रमती आवे मेलडी माड़ी आज रमती आवे। नगर पालिक निगम द्वारा चामुंडा माता चौराहे के निकट इंदौर टेक्सटाइल मिल वाली जमीन क्षेत्र में विकसित किए जा रहे आज नगर वन अवतरण उद्यान का लोकार्पण किया गया। महापौर श्री मुकेश टटवाल ने बताया कि नगर निगम द्वारा चामुंडा माता चौराहे के निकट शहर की जगमगाती जीवन शैली के मध्य जंगल की जिंदगी का अनुभव नागरिकों के लिए एक अद्भुत आकर्षण नगर वन अवतरण उद्यान को आधुनिक जंगल के रूप में विकसित किया गया है। नगर वन का विकास इस प्रकार किया गया है कि यहाँ आने वाले नागरिकों को आनंद की अनुभूति होगी। नगर वन में बहुउपयोगी पौधे लगाए जाने के साथ ही सेल्फी पॉइंट्स, पुरानी बावड़ी, कुंड इत्यादि का यथोचित विकास, जन सुविधाओं की उपलब्धता रहेगी। खास बात यह है कि जिसका भी जन्मदिन होगा वह यहाँ पर आकर एक वृक्ष लगाएगा, जिसकी कीमत 500 रुपये रखी गई है, लेकिन यह 500 रुपये पौधे की देखरेख करने में आने वाले खर्च को लेकर ली जा रही है। आपको अपने जन्मदिन पर सिर्फ एक पौधा लगाना है और उसकी देखरेख नगर निगम द्वारा कराई जाएगी। महापौर ने बताया कि इस चौराहा सबसे व्यस्ततम और प्रदूषण वाला था, इसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए यह पहल की गई है। हमारे उज्जैन के सबसे व्यस्ततम चौराहा जो प्रदूषण की दृष्टि से प्रदूषित चौराहा कहलाता था, इसी चौराहे पर नगर पालिका निगम द्वारा एक नगर वन विकसित किया जा रहा है। इस नगर वन के अंदर आज हमने एक अवतरण उद्यान का लोकार्पण किया है। अवतरण उद्यान का उद्देश्य ये है कि उज्जैन वासी जो अपने जन्मदिन के अवसर पर इस अवतरण उद्यान में आकर के अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगा सकता है। उस पौधे का हमने शुल्क रखा है, उनको 500 रुपये जमा करना पड़ेंगे, उनके नाम की नेम प्लेट लगेगी और उसकी पूरी देख रेख सारे नगर निगम के कर्मचारी करेंगे। तो आज जो हमने ये इसका अवतरण उद्यान का लोकार्पण कर रहे हैं और आप देखा होगा आपने कि पूरा नगर वन का पूरा काम चल रहा है। यहाँ की जो पुरानी बावड़ियाँ थी उनका सौंदर्यीकरण किया गया है, यहाँ पर फव्वारे लगाए गए हैं, नगर वन में चलने के लिए पैदल पगडंडी बनाएंगे और ये हमारा जो अवतरण उद्यान है ये भी आप देख रहे हैं ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका अवतरण उद्यान का आज हमने इसका लोकार्पण किया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के वाहन जब्त कर होगी न्यायालयीन चालानी कार्यवाही। टावर चौराहे पर मोबाइल कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस अधीक्षक उज्जैन सचिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पाराशर को आमंत्रित कर 250 हेलमेट किए वितरित, जिससे थाना प्रभारी यातायात श्री दिलीप सिंह परिहार, रक्षित निरीक्षक श्री रंजीत सिंह भी उपस्थित रहे। हेलमेट लगाने के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु टावर चौराहा पर 250 वाहन चालकों को हेलमेट प्रदान किया गया, जिससे कि वह हेलमेट के उपयोग के संबंध में जागरूक होकर अन्य लोगों को जागरूक करें। साथ ही महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और अन्य दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षार्थ जिनके पास लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, अन्य दस्तावेज पूर्ण पाए गए, उन्हें निःशुल्क हेलमेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि अधिकतर वाहन दुर्घटनाओं में सिर पर चोट लगने के कारण ही मृत्यु होती है, जिससे हेलमेट की सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए हेलमेट पहने और सुरक्षित रहें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के वाहन जब्त कर न्यायालयीन चालानी कार्यवाही की जाएगी। चलते हैं जिसपे ओनर का नाम डिस्प्ले नहीं होगा, चालक का नाम डिस्प्ले नहीं होगा और अगर गलती से किसी का आपराधिक रिकॉर्ड निकल आया तो उस ऑटो को भी जब्त करके न्यायालय में हम पुटअप करेंगे, जिससे कि वहाँ के चक्कर लगाता रहे। वापस मैं जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ मीडिया के भी, उनके माध्यम से वापस से रिपीट करना चाहता हूँ, हमारी जो प्राइमरीली चेकिंग होगी उसमें किसी भी बुजुर्ग, महिला, बच्चे इनको परेशान नहीं किया जाएगा, नहीं रोका जाएगा। और जो भी लोग बिना हेलमेट के कल शहर में निकलेंगे, बिना नंबर की बाइकों से निकलेंगे, किसी एक का भी कोई चालान नहीं काटेंगे, सीधे के सीधे, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसी विभाग के हो, किसी संस्थान के हो। मैं
पक्का आपको अश्योर कर रहा हूँ आज, जो भी रहेगा प्लीज़ फ़ोन मेरे पास मत करिएगा। किसी के लिए भी मैं कोई रियायत नहीं कर पाऊँगा, जिसका भी होगा सीधे न्यायालय में चालान होगा। थैंक यू सो मच। कंपनी द्वारा ये हेलमेट बंटवाए गए हैं और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी आए थे और उनके हाथों से जो है मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि साल भर में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती भारत में, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी में मध्य प्रदेश का भी जो स्थान है लगभग तीसरा स्थान आता है दुर्घटनाओं में, सड़क दुर्घटनाओं में। और इसमें जो आंकड़े निकल कर के आए, लगभग 3000 दो पहिया वाहन चालकों की मृत्यु हेलमेट नहीं लगाने के कारण हुई है। इसीलिए ये लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप जो है वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं। आपके परिवार की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, इसलिए आप आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपकी जो है आपके परिवार को आवश्यकता है। हेलमेट वितरण के कितने हेलमेट वितरण किए गए हैं? ये वीवो कंपनी द्वारा लगभग आज 250 हेलमेट बांटे गए हैं और इनके द्वारा भोपाल, इंदौर यहाँ पर भी जो है हेलमेट लोगों को दिए गए हैं। अब ये प्रतीकात्मक रूप से है कि ताकि लोग जो हेलमेट पहनने के लिए जागरूक हो सके, ये उनका प्रयास है। अब देखा जा रहा है कि ट्रैफिक की तरफ से हेलमेट भी आज बांटे गए हैं और फिर भी उस ट्रैफिक पुलिस नियमों का पालन नहीं करवा पाती है, क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए, ये तो हम प्रयास लगातार करते हैं, हर दिन हमारा प्रयास है कि लोग नियमों का पालन करें। इसके पीछे कई कारण है कि आज जो है वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उस अनुपात में पुलिस बल में वृद्धि नहीं हो पाई है, तो ये भी एक कारण है। और दूसरा ये है कि लोगों को अपने प्रति सुरक्षा की चिंता खुद भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप हर बात के लिए सोचोगे कि पुलिस आकर के हमको करवा देगी, पुलिस आकर हेलमेट पहनाएगी या पुलिस आकर के हमारी जो सुरक्षा कर देगी, तो इतनी पुलिस आज की डेट में नहीं है। हमको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यदि किसी की मृत्यु होती है तो केवल उसका परिवार भुगतता है, उसका पड़ोसी भी जाकर के उसके परिवार के साथ खड़ा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा ज़िंदा रहना ज़रूरी है क्योंकि मेरा परिवार मेरे ऊपर आश्रित है, तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए। पुलिस का इंतज़ार आप मत करिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि।